यार बदरवा धीरे बरसा हो, का कही यार हमार बदरवा धीरे बरसा हो। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गायिका का, एक ऐसी कलाकार का जो भोजपुरी जगत में काफ़ी कम उम्र में ही एक बड़ा मुकाम बना ली है। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, एक ऐसे कलाकार के बारे में जिसके साथ गाने के लिए बड़े बड़े सुपर स्टार भी चाहते हैं कि वो उनके साथ गाना गाएं। तो आज हम बात कर रहे हैं शिल्पी राज का। शिल्पी राज एक भोजपुरी गायिका हैं, लोक गायिका हैं और इनके बारे में अगर हम बताएं तो ये लगभग 19 से 20 वर्ष इनकी उम्र होगी और इनको 2021 में सबरंग फिल्म पुरस्कार के द्वारा बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड भी दिया गया। इनके गानों की बात की जाए तो दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के, गुदनवा जैसे ढेरों सैकड़ों गाने, मिलियंस नहीं करोड़ों में इनके गाने देखे जाते हैं और सुने जाते हैं। भोजपुरी स्टार्स खेसारी लाल यादव, पवन सिंह जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ ये गाना गा चुकी हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि ये इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है और ये है कहाँ की। तो बात करें तो अगर इनकी जन्म स्थल की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की देवरिया जिले के गरीब परिवार में जन्मी थी और इनकी बचपन से ही रुचि क्या थी, संगीत में थी। तो ये कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश के देवरिया की थी। और जब बचपन से ही इनकी रुचि हो गई थी संगीत में तो ये स्कूल के प्रोग्राम में, गांव में जो समारोह होते हैं उनमें गाया करती थी, स्कूल के फंक्शंस में गाया करती थी। तो एक बार इनके गांव में एक कोई प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने जब गाना गाया तो इनके गांव वालों ने इन्हें प्रेरित किया कि तुम अच्छा गाती हो और तुमको इसमें करियर बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। शिल्पी राज के साथ भी कई घटनाएं घटी, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि इनके संगीत के करियर की शुरुआत कैसे होती है। तो अगर आप भी भोजपुरी गायक या सिंगर बनना चाहते हैं या हीरो बनना चाहते हैं तो मैंने एक शॉर्ट बनाया है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में देखेंगे, मोहन भैया यूपी वाले नाम से या मोहन भैया के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया, तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाया है। तो भोजपुरी में हीरो बनने के लिए आपको किस प्रकार से करना होता है, किस प्रकार से लहंगा चोली और वगैरह वगैरह आपको यूज करना होता है गानों में, तो ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं जा करके, ठीक है। तो ये शिल्पी राज के अगर हम संगीत कैरियर की बात करेंगे तो गांव के प्रोग्राम से इनकी शुरुआत होती है और गांव के द्वारा प्रेरित की जाती हैं और उसके बाद ये चली जाती हैं अपने एक जानकार के साथ बिहार में। कहाँ चली जाती हैं? जानकार के साथ ये चल जाती हैं बिहार में। और अगर हम बात करें तो इनकी 10वीं की जो पढ़ाई हुई थी वो देवरिया में ही हुई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन 12वीं की पढ़ाई जिनके साथ ये जाती हैं वहीं छपरा सिवान में इनकी तैयारी होती है, वहीं पे 12वीं ये पढ़ती हैं और ये वहाँ पे संगीत की ट्रेनिंग लेती हैं। खास बात है कि आप जानते होंगे कि भोजपुरी के गायक अक्सर सब नल्ले निठल्ले टाइप के लौंडे लफाड़े गायक बन जाते हैं जिनको कुछ आता नहीं है, तो वो सब अच्छा कर भी नहीं पाते हैं। तो वही लोग ज़्यादा लहंगा चोली करते रहते हैं क्योंकि उनके पास तो कुछ है नहीं, ज्ञान है नहीं संगीत का, तो वो इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन शिल्पी राज की बात की जाए तो ये जो गाने गाती हैं ये सीखी हुई एक ट्रेंड कलाकार हैं। अगर इनकी बात करें तो सिवान के रामानंद स्वामी से लिया था। जो रामानंद स्वामी जी हैं सिवान के, वहाँ से ट्रेनिंग इन्होंने ली थी और वहीं से अपने करियर की शुरुआत करती है 2017 से। एक घटना घटती है इनके साथ, इनका एक वीडियो 2022 में ट्रेंडिंग करने लगता है जिसमें इनका एक अश्लील वीडियो वायरल होता है जिसमें इन्हें सेक्स करते हुए दिखाया जाता है एक लड़के के साथ और नग्न अवस्था में ये होती हैं। ये सब वीडियो बिल्कुल इंटरनेट पे आज भी उपलब्ध है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और उसके बाद शिल्पी राज के जीवन में हो जाता है उथल पुथल, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हर किसी के जीवन में ऐसी एक घटना जरूर हो जाती है। अब ये प्रायोजित होता है या
किसी के द्वारा किया गया होता है। ये सारी चीज़ें जानने वाली बात है। हालांकि शिल्पी राज ये बताती हैं कि इस वीडियो में ये नहीं है, इनके साथ मतलब इन्हें बदनाम करने के लिए ये गंदी वीडियो, अश्लील वीडियो को इंटरनेट पे फैलाया गया है और कंप्यूटराइज तरीके से इनके चेहरे को उसमें लगाया गया है। तो ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जब कोई उपलब्धियां प्राप्त करता है तो उसको बदनाम करने के लिए ये सारी चीज़ें, घटनाएं होती रहती हैं। तो शिल्पी राज उभरती हुई कलाकार थीं तो इनके साथ ये होना ही था और हुआ भी। लेकिन शिल्पी राज उस समय काफ़ी डिप्रेशन में थी, लेकिन इनके सर पे सभी का हाथ था, इनके माता पिता, इनके परिवार का, इनके लोगों का सहयोग इनके साथ था और शिल्पी राज हिम्मत से और दृढ़ प्रतिज्ञ होके आगे बढ़ती हैं और अच्छे अच्छे गाने गाती हैं। मैंने इनके कई गाने सुने जिनमें अभी ट्रेंडिंग में एक गाना था दिलवा ले गई ले राजा बोतल में भर के। तो ये जब गाने इनका सुनेंगे आप ना तो आपको लगेगा कि हाँ कोई सीखा हुआ गाना गा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से मुर्कियाँ लेती हैं, जिस प्रकार से उसमें लय ताल और सुर की बात अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये गानों को गाती हैं। इसीलिए शायद छोटे ही उम्र में, कम ही उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि इनको प्राप्त हो गई है। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ है। मतलब उनकी प्रारंभिक पढ़ाई की बात की जाए 10वीं की तो देवरिया में हुई थी। गरीब परिवार से एक बच्ची थी, संगीत में रुचि थी, स्कूल के प्रोग्राम में गाना प्रारंभ किया, गाँव में गाया और गाँव वालों ने प्रेरित किया। तो उसके बाद ये चली जाती हैं छपरा सिवान बिहार में। वहाँ पर ये अपनी 12वीं की पढ़ाई करती हैं और वहीं से ये क्या करती हैं, संगीत की शिक्षा भी लेती हैं रामानंद स्वामी के यहाँ से। और उसके बाद 2017 से अपने करियर की शुरुआत करती हैं। फिर इनका एक वीडियो लीक होता है, उसके बाद ये ट्रेंडिंग में आती हैं और फिर हो जाता है खेला, बन जाती हैं भोजपुरी की सुपर स्टार। तो आज के ज़माने में ट्रेंडिंग का ही काम है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वीडियो या तो प्रायोजित हो सकता है या किसी की शरारत हो सकती है, ये चीज़ें दोनों हो सकता है। ठीक है, तो स्टार बनने के लिए बहुत लोगों ने ऐसी फेक चीज़ें अपने ही द्वारा फैलवाया है। तो इस बात की सच्चाई क्या है वो तो शिल्पी राज जानती होंगी, या अगर गलत तरीके से किसी ने इनको गिराने के लिए, इनके इज्जत को ठेस पहुंचाने के लिए अगर ऐसा किया होगा तो वो बिल्कुल गलत काम था। पर शिल्पी राज के बारे में अगर कहा जाए, इनके बारे में जो मैंने इनपुट प्राप्त किए उसके हिसाब से शिल्पी राज को 100 में से 100 नंबर दिए जाते हैं। एक गांव से निकलकर अच्छे अच्छे गीतों से भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ा रही हैं। हाँ, अश्लील गानों की बात की जाए तो इनके गाने भी अश्लील कैटेगरी में डाले जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर गाने इनके अच्छे क्वालिटी में अच्छी चीज़ें इन्होंने दी हैं। तो खैर हम उम्मीद करेंगे तो कि शिल्पी राज आप अच्छे गाने गाइए। आपके अच्छे गाने भी ट्रेंडिंग कर रहे हैं, अच्छे गाने भी आपके सुने जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दहत कजरा के धार बदरवा धीरे बरसा हो, इस गाने की मेकिंग मैंने देखी, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें क्लासिकल डांस का भी तड़का लगाया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से गाने को, गाने के शब्दों को गाने के नृत्य के साथ पिरोया गया है और उसमें फीमेल कलाकार के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से उसको निभाया गया है। और भी ढेर सारे गाने। अब भोजपुरी में अगर बात की जाए तो एल्बम जो हैं काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, उनकी क्वालिटी में सुधार आया है। पहले की तरह नहीं कि शादी ब्याह वाला कैमरा लेके कहीं भी खेत खिताड़ी में कूद जाओ और फिर उसके बाद बना के अश्लील लहंगा चोली आप गा के हिट हो जाओ। तो भोजपुरी में भी कंपटीशन हो गया है, अब आपको करना होगा तो अच्छे गाने आपको गाने होंगे। तो शिल्पी राज को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये और भी अच्छा काम करें। अभी तो इनकी शुरुआत है, फिल्म तो पूरी बाकी है। तो कैसी लगी शिल्पी राज के बारे में हमारी रिसर्च? शिल्पी राज गांव की एक गरीब बेटी थी और अपनी मेहनत के दम पे आज भोजपुरी की सुपर स्टार कैटेगरी में शामिल हो चुकी हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं शिल्पी राज को। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए, जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।